मैंने सुना है कि आप सोते जागते उठते बैठते प्रभु श्री राम का नाम लिखते रहते अरे हैं। लिखते ही नहीं रहते हैं, जी। मैं उसमें डांस करता हूँ। अच्छा। मैं डांस करता हूँ। ये वो सुतले में एकदम नींद में गहरे रही हैं, लेकिन तब भी वो भजन गाते रही हैं, हाथ गोड़ बजाते रही हैं तबला की तरह से। और इसे इसे देह नाचता, अपना हाथ पैर नचाते रहेंगे इसी तरह से ना, दीवार पर हाथ पटकते रहेंगे जैसे। दोस्तों, जहां एक तरफ पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार, मनमानी, अनुशासनहीनता जैसे आरोप लगातार पुलिस पर सिद्ध होते आ रहे हैं, जहां एक तरफ जीएन सिंह जैसे पुलिस कहीं न कहीं पुलिस महकमे की निगाह को शर्म से झुका देते हैं, वहीं आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुलिस सब इंस्पेक्टर की कहानी लेकर आई हूं जो इस कलयुग में भी सतयुगी विचारधारा के हैं। न केवल सतयुगी विचारधारा बल्कि उनके कर्म भी जो है वो सतयुगी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने अब तक के जीवन में कम से कम 20 करोड़ बार प्रभु श्री राम का नाम लिखा है। लगातार भगवान श्री राम का नाम वो जाप करते रहते हैं। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ भगवान जी से। भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलाने वाली हूँ उन्हें ये उपनाम दिया गया है भगवान। उनका नाम फणींद्र नाथ उपाध्याय है, लेकिन लोगों में ये इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं कि इन्हें भगवान के नाम से पुकारते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुपुलाई जी। मैं आपसे ये चाहती हूँ जानना कि प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति का ये जो आपका सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ? बचपन से ही है, लेकिन इससे ज्ञान जब से हुआ हूँ तब से लगातार है। और इस समय मेरी उम्र 75 साल ये लमसम होने जा रही है और बढ़ता ही गया। उसमें मेरा नौकरी सेवा की थी, पुलिस विभाग की थी, उसमें होनहार थे। आज तक कोई शिकायत नहीं। करेक्टर मेरा देख लिया जाए, गवाही वही है, मेरा साक्ष्य मेरा वही है, मेरा करेक्टर। और ज्यादा में अपने मियां मिट्ठू बनना हो जाएगा, कोई और कहता है इस शब्द को तो मुझे और आनंद आता, लेकिन मैं 24 घंटे का तो माना गया है, लेकिन कोई 48 घंटा होता तो मैं ऐसे बैठे रहूं, बहुत आनंद ऐसा लहर लेता हूं मैं कि हमको भूख नहीं, प्यास नहीं, किसी चीज की सुना नहीं। अब क्या कहूं मैं अपने ही से, ये भारी कोई और कहता तो सुंदरता में बदल जाती। मैंने लोगों से सुना है ये, जब मैं भी किसी आध्यात्मिक गुरु को सुनती हूँ तो लोग कहते हैं कि कलयुग में जो है वो ये कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब कलयुग में अगर आप सिर्फ नाम लेते हैं, महात्माओं का ये कहना। हाँ, तो और लेकिन बुरी बात ये है कि आज के समय में भगवान का नाम भी लोग नहीं लेना चाहते हैं। कठिन महसूस हो रहा है उनको कठिन हो जाती है, उनको कठिन हो रहा है। वही 84 में भरवेंगे। लेकिन आपको ये चीज प्राप्त है। यह माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे संस्कार का है। जिन घर में पला, जिनके बेटे हुए नातू हैं हम, उनसे प्राप्त हुआ मुझे। पिताजी भी आपके जी। अरे हुआ तो हम तो कम बता रहे हैं। वो ड्यूटी पीरियड में 1000 आदमी काम करते थे, उसमें वो राम राम का लिखते थे। हम उस समय सीतापुर में थे। अच्छा। उनका पूरा तब वो तो उन्होंने लिख के दिया, हमसे कहा कि चंदन, एक नाम मेरा चंदन भी है, चंदन सूजा वही हो तुम तैनात, और इसको ले जाकर वहाँ नैमिष सारण में जल प्रवाह कर देना। तो यह संस्कार परिवार से मिला, माता पिता से मिला, और ख्यात बढ़ती गई, इसमें आनंद मिलता गया। बैठे ही सब कुछ हमारा। अब हमारी कोई शिकायत करते तो बाबू वही खड़े रहते, कहते अरे यार गलत आदमी को क्या कर रहे हो, मतलब इस तरह के हमको छाए मिले हैं प्रभु को, तो हमको देखना भी नहीं उनको। उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए, उन्हें चरण का धोने का मुझे अवसर मिले, बस इतना मैं मानता हूँ। और कुछ हर आदमी एक उद्देश्य होता है, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, नाते हो जाए। अरे वो जब मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ा तो आप थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप डिवाइड कर जाएंगे, या गलती भी हो गई होगी तो आप क्षमा करने की प्रयास करेंगे। तो इस तरह की धारणाएं
बनी रहे। मैंने सुना है कि आप सोते जागते उठते बैठते प्रभु श्री राम का नाम लिखते रहते अरे हैं। दिखते ही नहीं रहते हैं, मैं उसमें डांस करता हूँ। अच्छा। मैं डांस करता हूँ। वो है जैसे इन्होंने कहा मार दिया इधर, आप लोग पहनती है ना, हाँ, वो लग गया उसी पर, वो क्या कहते हैं, वो टूट गया उसी में, खून बहने लगा। तो इस तरह के मतलब हाथ पाँव मेरे जो है आपके जी 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 अपने में नहीं रहता। अब जगह भी नहीं रहते, सोए रहते हैं, कुछ टोक दिया अपनी जगह पे हो गए और निद्रा में हो गए। तो उसमें तो बहुत आनंद लेता हूँ मैं सोने में। प्रभु श्री राम के प्रति आपकी ये जो भक्ति है वो अपने आप में मुझे लगता है कि शायद मैं आपकी बातें जो सुन रही हूँ मुझे लग रहा है कि ये सतयुग में किसी व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ। जी 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 संभव नहीं है। और कहीं इसको प्राप्त कर ले इतना सरल हो गया। 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये हमारे लिए जैसे आपको प्रश्न लिखा जाए उसका आंसर कुंडली बनी है नहीं बनी? जी, तो ये मेरा आंसर का है, प्रश्न का वो आंसर है, इसको तो मनन करना ही चाहिए। अच्छा, एक सवाल है हमारा, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप प्रभु श्री राम या किसी भी भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो गृहस्थ जीवन रोड़ा बन जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा कहीं नहीं, कहीं हमने बाधा पाया ही नहीं। मैं जंगल में मंगल किया हूँ, राक्षसों के बीच में नौकरी किया हूँ, लेकिन कोई मुझे उछाया नहीं आया। आप कहेंगे जाए और हमें क्या कहावत है कि संगत का असर बहुत ज्यादा होता है। आप तो ऐसे विभाग में थे। हाँ। मेरे सामने है, यथार्थ में है ये जो पुरातन शब्द कहे गए हैं या जो मेरे लेखों में वेदों में शास्त्रों में दर्शाया गया है, यथार्थ है। इसको न मानने वाले के लिए उसको जीव नहीं कहा जाता, उनको जानवर के रूप में दिया गया है। हाँ बाबूजी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप ये कि जैसे कहा जाता है ना कि संगत का बड़ा असर होता है। हाँ। तो आप पुलिस विभाग में थे। पुलिस विभाग को आमतौर से ये कहा जाता है कि बड़ी भ्रष्टाचारी विभाग है, ठीक है, लेकिन आप उस विभाग में रह करके कैसे बच गए? इसलिए बच गए कि आपके बातों को हम उसको ढूंढते हैं जिसमें तथ्य हो। और आपने लुभाव की या लालची ही तो लाइन लेंगे, उस पर मैं अमल नहीं करता था। मेरा क्या कर्तव्य है, संविधान क्या कहता है, आईपीसी मेरी क्या कहती है, उस आधार पर मैं चलता था। मैं आपके नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। वर्दी एक मेरी पहचान थी कि आप संकट में कहीं चौराहे पे है और आपने आवाज दिया, मैं तब से पहुंच जाऊँ। ये मेरा उसमें आईपीसी का परिभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो उल्टे जाके आपको गाली देने लगे। आप पर संकट आया तो आवाज दिया, ये मेरी एक पहचान थी कि आप अकेली नहीं, आपके साथ प्रशासन है। देखिए, एक पुलिस रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर ये भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी में जो है मुझे लगता है कि भक्ति भी की और सेवा को जो सेवा को भी आधार बना लिया अपने कार्य का। वह मैंने इस भक्ति से अधिक मानता था। पूजा पर बैठा हूँ, यदि आवश्यकता पड़ गई तो पूजा अपनी जगह, पहले आपकी पूजा हो रही थी, आप संकट में है वहाँ। मैं आईपीसी के परिभाषा से चलता था, मुझ पर कुछ आज में कोई राक्षस मुझको दबा पाया। अच्छा, एक सवाल है हमारा, कभी ऐसा हुआ कि आप ड्यूटी पर हैं और किसी ने आपको जो है वो कभी रिश्वत देने की कोशिश की हो, कभी किसी काम में लिप्त होने, किसी गलत काम में लिप्त होने? तो छोड़ दो बच्चा, मैं एक बार अपने साथी से कहा कि मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ यार, इस ड्यूटी को बदल लो। जैसे 12 से 3 है तो 12 से 3, तुम्हारा 6 से 9 है तो 6 से 9 वाला हम दे के निकल जाएंगे। वो ड्यूटी पर मेरी हाजिरी लिखी गई, जो एक आता है कह के कि अमुक सिपाही या प्रशासन भजन कर रहा है और वहाँ भगवान जा करे हो, इस तरह की छाया मिली बाबू। उसकी रपट लिख दी गई और मेरी उपस्थिति लिख दी गई। ये आरआई के महोदय के लेखे जो देवरिया में है, वो उस सन की रजिस्टर निकाला जाए तो हम मिलेगा। मैं गैर हाजिर और मेरी उपस्थिति, अब जो मौजूद है उसकी गैर हाजिर लिखी जा रही है, मेरा नाम वहां लिखा जा रहा है, सतर्क पाया गया। देखिए, अब इससे बढ़ के चमत्कारी क्या होगी। ये रोड पर थे, इतने सकरे में थे, इतने बृहद में आ गए, ये शक्ति नहीं है। अरे कब से मानेंगे, कौन सी चीज दे दिया जाए।
एक भी लड़के हमारे सब नौखंडा है। और आज के प्रवेश में आप लोगों के बीच में रह करके सम्मान के साथ ये मामूली चीज है, क्या चाहिए आपको? अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आमतौर पर जो है वो लोग आजकल आधुनिकता में, या ये कहिए कि आजकल का परिवेश ही ऐसा हो गया है कि भगवान के लिए, आध्यात्मिकता के लिए बहुत समय लोगों के पास नहीं बचता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों से, परिवारों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने बच्चों को संस्कार दें कि वो अपने जड़ों से जुड़े रहें? हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कहा। मैं ज्यादा कोशिश किया, सगा भाई नहीं मिलता है, माँ बाप नहीं मिलते हैं, सारी तरफ से मिल जाएंगे, एक से एक फूल मिल जाएगा, एक से एक बहन मिल जाएगा, लेकिन माँ और बाप नहीं मिलते हैं। मैं उसी को बदलने जा रहा हूँ। मेरा सबसे छोटा जो लड़का है उसको मैं संस्कृत पाठशाला बनारस भेजना चाह रहा हूँ। मेरी इच्छा है, इन लोगों से कहता हूँ कि प्रयास करो, संस्कार में गड़बड़ हो रहा है। हम 3 भाई हैं, बिट्टन है, ये 3 है, कोई ताल नहीं नजर आ रहा है। तो अब मेरी उम्र बीतती जा रही तो कहाँ खंडन हो रहा है। यदि संस्कारी तो नहीं रहेगा तो गौकरण बन जाएगा। दुमदुमी, आप रामायण श्रीमद् भागवत में सुनी होंगी कि दुमदुमी के दुमदुमा पैदा हुए थे। अपनी माँ को प्रताड़ित करता था, गौ को पहचान के लिए खिला दिया गया था संत के दिए हुए फल को। तो संत की वाणी को मानना चाहिए, ब्राह्मण आजा आदर करना चाहिए। ये हमारी सनातन कहते संग्राम जी ने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। उन्हीं के शब्दों को, जैसे मैंने नौकरी में आईपीसी का पालन किया, वैसे उनके लेखों का आज मैं पालन करने के लिए उनके चरण धोना चाहता हूँ और उनसे कुछ मांगा नहीं आता। मैं पाठ करता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, मनुष्य में भी मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए वह मेरा धर्म बनता है कि उन्होंने ये बेदा तो दिया हमको। ये साधारण चीज नहीं है। अब ऐसे बढ़ के छाया आपको क्या मिलनी चाहिए? आप कहीं दूर न जाए, हमारे शब्दों में भी न आवे, लेकिन ये हमारे बच्चों को देख रही है ना। हाँ, ये बहुत बड़े अच्छे लोग होंगे, कौन सी कमाई है, कौन सा आधार है, उनकी चमत्कारी है। आपने ही तबीयत में आ गया कि पत्थर दे दो भाई, या आप जाकर के उसका अपने कलम से, तो इसमें रज है, पैर में रज होता था। अहिला को कैसे तरे? अरे भाई, अहिला क्यों रजिस्टर ही तो भगवान के इच्छा है। अब चीज का समय घर और पली होता है, घर समय वो पल जब आएगा तभी उस चीज की आपको प्राप्ति होगी। अरे भाई, आपके कई बहने होंगी, सब पत्रकार है क्या? आप अपने से ले रहे, आपका जन्म इसी लाइन में हुआ कि जन सेवा करेंगी आप, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग होता है कि नहीं होता? तो आप अपने से उतार कर हमारे फरिंदर बतिया की सारी बातों को भी समाप्त करते, कोई और शब्द हिंदी के बनते हो तो उसमें जोड़ दीजिएगा। लेकिन ये सब सारी बातें जो कहा है था, कहते हैं जब एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका असर उसके परिवार पर भी होता है। तो जैसा कि हमने बात की बाबूजी से, और जितनी बातें हमें समझ में आई वो ये थी कि इन्होंने अपने घर की, अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहे, और प्रभु श्री राम को कभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं। कभी ड्यूटी की बात की जाए या फिर निजी जीवन की, हर जगह प्रभु श्री राम का दखल जो है वो इनके जीवन में रहा है। इन्हीं के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं कुंदन उपाध्याय जी, हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुंदन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बचपन से ही परिवेश ऐसा ही मिला होगा, पिताजी को देखते आए होंगे। मैं आपके पिताजी के ही बारे में जानना चाहती हूँ, और क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व मैंने जीवन में पहली बार देखा है। आप मुझे बताएं कि मतलब घर में जब इस तरह से ये प्रभु श्री राम का नाम लेते होंगे तो ऐसा नहीं होता है कभी कि अरे पापा जी तो एकदम भक्त हो गए हैं? कुछ इस तरह की बातें भी होती है क्या परिवार में? ऐसी कभी नहीं बातें आई। हम लोग, चूंकि पिताजी का जो संस्कार था वो संस्कार मुझे भी मिला। हमने कहा कि चलिए, हम लोग तो पूजा पाठ कर नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, मेरे पिता तो दे रहे हैं और उसका प्रसाद मुझे मिलेगा। जिसे कहावत कहे, बाढ़ है पूत पिता के कर में, खेती बार उपजे अपने कर में। यह भाव मेरे अंदर सदैव रहा है। तो मेरे माँ और बाप, हे ईश्वर, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबको मिले, और जो कुछ भी है मेरे पिता से है और मेरी माँ से है। चूंकि सदैव ये लोग जो है पूजा पाठ इतना लीन
इतना लीन, हम लोग उसी में आनंदित रहते थे। कोई काम है तो स्वयं कल यार मम्मी पापा तो पूजा कर रहे हैं। ये बड़ी अलग बात है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है कि अगर माँ बाप जो है वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो बच्चे कहते हैं अरे माँ बाप तो दिन भर इसी सब में लगे रहते हैं। तो एक मतलब कह सकते हैं ना चेंज आया है हमारी जनरेशन में, उस पर ये बड़ा गंदा असर पड़ा है। आज के परिवेश में ऐसा मेरे वहां नहीं चेंज हुआ है। जैसे मेरा बेटा भी कहता है, मेरा भी बेटा है, वो कहता है चलो बाबा ने पूजा कर रहे हैं, बड़ी बात है। हाँ, मेरी पत्नी भी, वो भी कहती है भाई चलिए ससुर जी पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो है, तो कभी बाधा नहीं भी ना। यह हम लोग एक बहुत खुशी का समझा कि क्या बात है कि मम्मी पापा मेरे लीन रहे हैं, और आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हूँ, इनके पूजे पाठ के आशीर्वाद से ही हूँ यहाँ। अच्छा, पिताजी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। पिताजी जिस तरीके से राम भक्ति में लीन हैं, तो आप बताएं क्या चीजें आपने नोटिस की इनको? नोटिस मैंने ये किया, 1989 में गांव पे मैं बहुत बदमाशी करता था, तो पिताजी के पास मेरी माँ भेज दी, ठीक। और पापा और मैं दोनों लोग खाम पर एक थाना था, उस थाने पे पिताजी खाना बनाते थे और मुझे खिलाते थे। और पिताजी अपना बाग से था, बाग से उसमें ठाकुर जी और शंख और गीता और ये सब रख करके, और साइकिल में उसको, जैसे कि आज के में डिग्गियां होती हैं गाड़ियों में, तब जो है 89 में वैसे ही बॉक्स में उसको रख करके और आगे लाठी रख करके, और पिताजी वर्दी पहन करके जाते थे और 3 दिन बाद आते थे। तो मुझे लगता है चलो पापा चले गए हैं, अब 3 दिन बाद आएंगे तो 2 दिन हम खूब मौज करते थे, मस्ती करेंगे। तो पापा की ये चीज मुझे बहुत याद आती थी। और शंख जब बजाते थे पापा, तो जैसे कि हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है, तो पापा की शंख बजती थी तो कहा जाए कम 50 मीटर तक लोग आकर के प्रसाद लेने के लिए, कि भगवान जो है, भगवान की शंख बज गई या प्रसाद मुझे मिलेगा। हमारे ख्याल से महीने का मिश्री और मुनक्का ये पिताजी उसमें जो है रखते थे, और ही लोगों को प्रसाद और तुलसी का पत्ता वो सबको पिताजी अपना प्रसाद देते थे। की पत्नी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, जिस तरीके से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हैं आपके पतिदेव, मैंने लोगों से ऐसा सुना है, लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में जो है आप प्रभु की भक्ति बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन जो एक लीन हो जाने वाली बात होती है वो संभव नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे होता है सब कुछ? ऐसा होता है बेटा कि रात में ही सुतले में भी राम राम को शब्द लेते हैं, गाना गाते हैं रात में। अच्छा, गाना गाते हैं सुतले में, तो उन्हें प्रभु की भी गाना गाते हैं। आज जौने समय नींद इनकी खुल जाएगी उसी समय अपना लेख शुरू। हम बोलू कहीं लगे अब अभी रात है, इतना आराम करिए, मत बहन लिखिए, कहती हूँ, लेकिन नहीं, वो राम राम लिखब शुरू कर दे। अच्छा, सोते समय भी भगवान का नाम लेते? हाँ, सोते समय भी, सुतले में एकदम नींद में गहरे रही हैं, लेकिन तब भी वो भजन गाते रही हैं, हाथ गोड़ बजाते रही हैं तबला की तरह से, और इसे इसे देह नाचता, अपना हाथ पैर नचाते रहेंगे इसी तरह से ना, दीवार पर हाथ पटकते रहेंगे जैसे। पूरी रात ही ऐसी होती, नींद खुल जा, गुस्सा होते हैं हम कि हमारी भी नींद बार बात करते हैं, आप गुस्सा होके बोलती हूँ, हमारी भी आप नींद बार बात करते हैं, आप नींद बार बातें करते हैं। अच्छा, ये बताइए माता जी, ये मतलब रिटायरमेंट के बाद से भगवान के प्रति भक्ति और ज्यादा बढ़ गई है, या शुरुआत से ही जब से आप लोग की शादी हुई है तब से ही इस तरह का रहा है? बेटा हम लोग की शादी शुरू से, बचपन से भगवान की मैं लाइन में हूँ। अच्छा, जितना बड़ा मेरा नाती है ना, हाँ, इतने बड़े से हम प्रभु के शरण में हूँ। बाकी मैं सोचता हूँ हमारा कोई है नहीं, बस हमारे वही है। मेरी उम्र 60, 70, 75 की हो गई बेटा, लेकिन सब बच्चे हमारे ऊपर गुस्सा होते हैं, लेकिन मैं 4 बजे उठ जाते, मेरे पति भी बोलते हैं 4 बजे उठ के स्नान कर, मंदिर है, मंदिर में बस उठा, ठंडक में भी 4 बजे कौनो समय रही, ठंडक जब जान जाइए कि मम्मी उठ के हालत खराब हो जाएगी, मम्मी
करने वाले वही बैठे हैं, हालत खराब कर देंगे। राम नाम की सुध ऐसी कि रात को सोते वक्त भी भगवान जी दीवारों पर लिख देते हैं। हमारे साथ माता जी हैं, माता जी बताएंगी। हाँ बेटा, जी ऐसे ही अपना हाथ बढ़ाकर ऐसे ही लिखते, कभी लिखते लिखते हमारे मुंह में पर हाथ पर गिर जाता है उनका। अरे बाप रे। बोली ला कि हमें सोवे नहीं देवे आप, लेकिन अब हाथ इहरो हाथ बढ़ाई हैं, और हाथ बढ़ा के मालूम होला को लिख हाथ रहे में कलम नहीं होती है, उंगली से ही लिखते हैं। अंगुरिये से वो अपना हर देखिए आप दीवार पर देख भी सकते हैं, उंगली के निशान साफ नजर आ रहे हैं हमें। ऐसे करके वो लिखते हैं लिखते दीवार रहते, राम का नाम लिखते हैं उंगली। राम का, राम जो लिख रहे हैं वही लिखते होंगे। आदत हो गई है लग रहे उंगलियों को उनको। अरे बेटा वो क्या बताए, जब से पेंशन लिए हैं तब से भगवान का ही रहा है उनके अंदर। अच्छा, आप बता रही थी कि नृत्य भी करते हैं वो रात को, मतलब हाथ पैर भी उनका वश में नहीं होता है। हाँ, हाथ पैर भी फेंकते रहते हैं। कहा था ऐसे ऐसे गोड़वा बजाई है कि बजा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम प्रभु के शरण में हैं, हम मंदिर में बैठे हैं, ऐसा ही उनकी आवाज निकलती है। हाँ, रात में भी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है माता जी कि आजकल की जनरेशन में अगर पति पत्नी हैं ऐसे, और पति जो है वो रात को भगवान का नाम ले रहा है, तो अगले दिन झगड़ा हो जाएगा पत्नी से। आप जो है वो किस तरह से मैनेज करती हैं? झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं होता है? क्या चीज? कि मतलब रात को आपकी भी तो नींद डिस्टर्ब होती होगी ना? हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब होला। जब देखी ला तो नींद खुल जाले, कहले रे भाई सोइए, आप काहे परेशान करता रे, सोया भाई, रात ही है, घड़ी लगल बा, घड़ी में देखी ला ये टाइम भइल बा। हाँ हाँ ठीक बा। लेकिन अब आदत हो गई होगी। आदत हो गई है। बच्चे भी कहते हैं, बहू भी कहती है कि मम्मी आप कैसी सोती हैं पापा के पास, और पापा आप इतना डिस्टर्ब आप नहीं होती हैं। कई बात आदत बन गई है सोने से, क्या करें। तो दोस्तों, ये कहानी थी भगवान जी की, जिन्होंने कलयुग में रहकर ड्यूटी करते हुए और गृहस्थ जीवन को भी निभाते हुए भगवान श्री राम के नाम की स्तुति नहीं छोड़ी।